गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चंस पेपर और ये आपका मैथ्स है जो सेट 1 है या टर्म 2 के लिए। ठीक है, टर्म 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल को अगर आप करते हो तो आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। और जैसे यहाँ पर सेक्शन है, सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो 1 मार्क्स का है और इसमें से अटेम्प्ट जो है आपको ओनली 5 क्वेश्चन का करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि 9x माइनस 27 XY का गुणनखंड करें, यानी कि 9x माइनस 27 XY का गुणनखंड करना है। गुणनखंड किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पर दिया है 9x माइनस 27 XY है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? हम देख रहे हैं 9 के साथ x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा क्योंकि 9x तो निकल गया, कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस में 9 का पहाड़ा कई बार बोलेंगे 27 आएगा, 9 तिया 27। x तो यहाँ से भी निकल गया तो बचा कौन? y। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड, यानी कि 9x इंटू 1 माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 9x इंटू 1 माइनस 3y, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखेंगे, ये आंसर नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर, इसमें हमें बोला है कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 में x का मान फाइंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको एक मार्क्स का पूछा जाएगा तो थोड़ा हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 है, तो हमें x का मान निकालना है। तो 3x बराबर पहले से 5 है, ये 2 को उधर ले जाएंगे, प्लस वाला बराबर के उधर चला जाता है तो माइनस, तो यहाँ पर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गया 3। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे पहले से, इधर 3 और यहाँ गुना में 3 है, 3 में से 3 कट गया, कितना बचा? 1। तो x का मान कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। याद रखेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, x बराबर। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है कि 60 का 40% क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 60 का 40%, अगर हम 60 का 40% निकालेंगे तो इसको कैसे निकाला जाता है? तो 60 का गुना में बदल जाता है 40 और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। इस जीरो से इस जीरो खत्म करेंगे, इस जीरो से इस जीरो खत्म करेंगे, तो फाइनली कितना बचेगा? 6 गुना 4 और 6 4 है 24। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 60 का 40% जो है वो किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। ये आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, एंड 4 नंबर क्वेश्चन है, ये जो फिगर दिख रहा है इसमें हमें x का मान फाइंड करना है, यहाँ पर जो हमें यहाँ दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये त्रिभुज है और बाहरी वाला एंगल है, तो सभी एंगल को जोड़ेंगे। यहाँ पर 120 प्लस 110 प्लस x इक्वल टू त्रिभुज के बाहरी कोनों का, सभी कोनों का योग जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम तीनों को जोड़ने के बाद 360 डिग्री लगाएंगे। यहाँ पर x बराबर 360 तो हम लगा भी करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 110 और 120, कुल मिला के कितना हो जाएगा? और 230। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 230 डिग्री माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 100 100 220 और 10 30 हो गया, तो यहाँ से x का मान निकलेगा 360 में से 230 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 60 में से 30 गया 30 और 3 में 2 चला गया 1, यानी 130 आंसर जो यहाँ पर होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 130 डिग्री आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे 130 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसमें विकर्ण कितने होते हैं ये हमें बताया है। त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं, त्रिभुज में विकर्ण की संख्या, ये त्रिभुज है और ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चतुर्भुज में तो 2 विकर्ण मिल रहा है, लेकिन इसको कहाँ ले जाएंगे? इधर या इधर ले जाएंगे? ऐसे तो नहीं ना होता है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज में जो होता है इसमें विकर्ण की संख्या 0 होती है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विकर्ण की संख्या त्रिभुज क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे कोई विकर्ण नहीं होता है त्रिभुज में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन से बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये ध्यान रखेंगे। 2 पाई आर एच जो है विकर्ण का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन बी, और सेक्शन बी में इन्हीं आपको यानी कि 9 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है, जो 2-2 मार्क्स का है, 18 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3x 6x² प्लस 9x² का स्वर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आंसर इसीलिए करे हैं गाइस क्योंकि यहाँ पर बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती है, उतना भी जगह नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने सॉल्व करते हुए चले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रफली बताऊंगी। यहाँ पर 3x का अगर हम निकालेंगे सभी का गुणनखंड, तो 3x को हम ऐसे लिखते हैं 3 गुना x,
दूसरी हम 6x² को हम ऐसे लिखेंगे, यानी 6 को ऐसे लिखेंगे 2×6 गुना x 2 को है तो x का 2 बार गुना करेंगे। उसी तरह 9x² को ऐसे ही लिखेंगे 3×9 गुना x। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कॉमन है सभी में, हम देख रहे हैं 3। पहली बात तो हमारा 3 निकला। दूसरी x अकेले अकेले एक कॉमन है तो 3 गुना x यानी कि 3x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो एज इट इज़ हमने यही किया है कि 3x का 3 गुना x, 6x का 2×6 x, और 3×9 9x² होता है x यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 सभी में आ रहा है। दूसरी बात यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है तो हमने क्या लिया 3x जो है यहाँ पर कॉमन आएगा। हो सकता है आपका चेंज होकर यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो आप ऐसे ही एज इट इज़ निकालोगे, ठीक है। मान के चले यहाँ पर दिया है 4x² और यहाँ पर कितना है, मान के चले यहाँ पर 6x² का अभाज्य मतलब किसका सर्वगुणनखंड निकालो। तो 4x को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2×4 गुना x। उसी तरह 6 का 2×6 गुना x। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो लेंगे और एक x कॉमन है, यानी x² कॉमन आ रहा था, यहाँ पे x² हो जाएगा, यानी कि 2x² जो है यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। एज इट इज़ आप अगर ऐसे देगा तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर, ये 2 मार्क्स का है तो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसमें आपको 22 क्वेश्चन का हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो 50 मार्क्स का है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 3/7 प्लस में x = 17 अपोन में 7 है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हमने 2 तरह से हल किया है, तो आपको जो पसंद है वैसे हल करेंगे। तो हमने यहाँ से हल करना शुरू किया, यानी कि 3x/7 प्लस में x = 17 बटे कितना है 7 है। तो हमने क्या किया, इस x को इसी साइड में रखा और इसको भेज दिया बराबर के उधर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। और हमने देखा कि नीचे समान है तो हमने क्या किया, नीचे 7 का 7 रहा और ऊपर 17 में से हमने 3 को माइनस किया। 70 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 और इसको x बराबर कितना बचा 14 अपोन में 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 मतलब 7 2 14 हो जाएगा, जो x का मान 2 है। ऐसे आप निकालोगे। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे नहीं आता, हार्ड लगता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3x और 3/7 प्लस x = 17 है, वही है सेकंड मेथड से कैसे बनाया गया है, पहले इनको गुना करेंगे, यानी 2 जैसे 3 प्लस इनको गुना करेंगे 7x अपोन में 7 और इधर हो जाएगा 17। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीपल करो, 7 को इसके साथ और ये 7 को इसके साथ। तो हमने इस 7 को इसके साथ गुना किया और इस 7 को इसके साथ गुना किया, यानी 17 और 7 को। अब जनरली यहाँ से क्या करेंगे, इस 7 के साथ 3 को गुना करेंगे, 3 7 21 और ये 7 7 49 x हो जाएगा। और इस 17 और 7 को गुना करेंगे तो 17 7 119 हो जाएगा। अब यहाँ से 21 को भेज देंगे 119 के उधर, क्योंकि इसके साथ x है, ये तो जाएगा नहीं। 119 में से 21 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 98। अब x का मान निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 98, यानी कि अगर यहाँ पर हम घटाएंगे 98 डिवाइडेड बाय 49, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये अगर हम इसको 2 से काटेंगे, जिससे 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, ऐसे हो जाएगा। नहीं 2 बार में, यहाँ पर भी आंसर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी आंसर 2 रहा है, तो आप अपने पसंद से किसी एक को चुन सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 kg का खरीद मूल्य, यानी 1 kg को खरीदोगे 40 रुपया है और इसमें 5% बिक्री कर जोड़ दिए जाते हैं, यानी खरीदा गया 40 में, लेकिन इसमें कर जो है इसको जोड़ दिया गया कितना 5%। तो कैंची का विक्रय मूल्य अब क्या होगा, नया से इनका कैंची का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा कैंची का खरीद मूल्य कितना है 40 रुपया, उसके बाद बिक्री कर कितना है 5%। तो आपको यहाँ से निकालना है 5% का कितना, यहाँ पर 40 का 5%, यानी 40 रुपया का 40 का 5%, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 खत्म हो, 5 दूनी 10, 2 से 2, 2 दूनी 4, यानी कि 40 का जो 5% निकला था वो कितना रुपया इसमें जोड़ दिया 2 रुपया, और उसको खरीदा था कितना में 40 में, अब इसको 40 में खरीदा 5% यानी 2 रुपया जोड़ दिया, कुल मिला के कितना 42 रुपया में बेचेगा। तो जनरली यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, यानी जैसे हमने 5% का निकाला है यहाँ पर कितना 2 रुपये। अब उस कैंची का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 तो खरीदा था और 5% इसका बिक्री करे, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 42 रुपया उस कैंची का भी दाम होगा।
नंबर क्वेश्चन है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है। यानी भुजा आपका 5 होगा तो इसमें सभी कोणों का योग कितना होगा, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण कितना होगा। तो मैं बता दूं आपको, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको 3 त्रिभुज में बांट सकते हो, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो गया, 2 ये, 3 ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम तीनों त्रिभुज को जोड़ेंगे 180 क्योंकि 3 त्रिभुज हम जानते हैं, एक त्रिभुज का 180 करके होता है। तो यहाँ से जोड़ेंगे 80, 8 16 8 24 का 4 हाथ में रहा 2 रहा, 1 2 3 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 540 हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। एक त्रिभुज का 360 है, 180 है और कुल मिला के यहाँ पे कितना त्रिभुज बन रहा है, 3 त्रिभुज। तो 3 0 0 3 8 24 और 3 1 कम 3 3 2 5, यानी कुल मिला के 540 डिग्री होगा पंचभुज के अंतःकोणों का योग, याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रचना करने वाला है, 11 नंबर से रचना करने वाला मिलेगा। जैसे यहाँ पर बोला समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें BC 4 सेंटीमीटर और CD 3 सेंटीमीटर हो तो AC 6 सेंटीमीटर है, इसकी रचना करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और यहाँ से आप, यहाँ पर बोला समांतर चतुर्भुज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप एक क्या लेंगे, एक 6 सेंटीमीटर मान के चलिए, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हमने 6 सेंटीमीटर माप लिया, ठीक है। हमें समांतर चतुर्भुज BC यानी ऐसी, इसको हमने नाम दिया A और इसको हमने नाम दिया C, ठीक है। ये ऐसी है और हमें BC यहाँ पर दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो BC यानी ये, इसको हमने मान लिया BC 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, इसको हमने मान के चले। ऐसे करके हमने क्या किया, मतलब एक हमने क्या खींच लिया, एक खींच लिया हमने इसे, मतलब कि चाप से हमने खींच लिया, यहाँ जो है कट रहा है। और हमें CD कितना करना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि इधर हम क्या कितना करेंगे, 3 सेंटीमीटर। मान लिया हमने C से D तक कितना सेंटीमीटर खींच लिया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इसको जो है, ये इसके समांतर है तो ये वाला इसके बराबर होंगे, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, कट जाएगा। और इधर जो बचा है ये 4 सेंटीमीटर का, ऐसे ही आपका जो है त्रिभुज कटने वाला है, ठीक है। आप ऐसे कटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं आपको उसको अलग से वीडियो बना दूंगी जो काटने वाला का है सिर्फ, ठीक है, रचना करने वाला उसका, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन में बोला एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी 1-1 मार्क्स का है, जो 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर घनाभ की लंबाई यानी L दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी B दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी S दिया है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया आपका घर है, ठीक है ना, घर है, ये तो घनाभ है। घनाभ आकार का कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है, मान के चले। तो इसमें क्या होता है कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा को काट दिया जाता है, सिर्फ लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा और ऊंचाई रहेगा, इसमें आपका ऊपर वाला हिस्सा नहीं रहेगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × L + B। और इसमें जैसे जो घनाभ का जैसे आयत का क्षेत्रफल नहीं होता L + B, और इसमें बस एक ऊंचाई जोड़ देना होगा तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लंबाई दिया है 10 तो हमने 10 लगाया, और चौड़ाई दिया है B यानी 8 हमने लगाया, और ऊंचाई हमारा 6 है तो हमने 6 को गुना किया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और इसको गुना करेंगे 18 दूनी 36, और 6 से फिर इसको गुना करेंगे तो कुल मिला के 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 216 सेंटीमीटर। फिर इसका हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL होता है। तो L का मान 10 यानी 10 गुना B जो है वो 8 है, तो 10 × 8 + 8 × 6, क्योंकि ऊंचाई कितना है 6 है, और 6 × 10 ये इसका मान अगर रखेंगे तो 8.80, और यहाँ पे 8 × 48 प्लस में 14.60, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के 188 हो जाएगा। और इसमें 2 से गुना करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा लास्ट में 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकला 376 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकला वो कितना है 216 सेंटीमीटर। तो एज इट इज़ आपको ऐसे ही निकालना है, जब क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ये फार्मूला आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको हेल्प करने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितना है, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, दोनों सेम है। तो इसका बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और जब तक बोला ना जाए तब तक पाई का मान 22/7 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाई की जगह पर 22/7 रखे, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे 22/7 गुना आर का स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 गुना ऊंचाई कितना है 7 है। इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 गुना 7 गुना 7 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक कितना हो जाएगा 15। फिर इसको 7 से गुना करेंगे, 7 4 28, हाथ में रहा 2, 7 7 बचे 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 36, 37 हाथ में रहा 3, 7 एकम 7, 7 3 10। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन निकालने वाला है और आयतन का मात्रक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिट लगाना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 1078 हो जाएगा, यानी कि 1078 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस बेलन का आयतन, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए और एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई जो है अनुपात में दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2:3 में दिया है ना, तो इनका कुल योग करेंगे। कुल योग कितना हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो कुल मिला के 5 हो गया। अब यहाँ से आयत का जो लंबाई दिया है यहाँ से निकालेंगे आयत की लंबाई, प्रतिशत कितना है, देखिए लंबाई तो हमेशा बड़ा होता है तो हमने 3 माना, 3 और कुल मिला के कितना है, यानी 3/5 और इसमें 100% तो लगाना है क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालने बोला है। और इससे इसको कट करेंगे, कितना बार में कट जाता है 20 बार में, यानी 20 पंजे 100 और 3 और 20 को गुना करेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 60 परसेंटेज है, तो 60% हो जाएगा इस आयत की लंबाई, ठीक है। दूसरी हमें क्या निकालना है, इसकी चौड़ाई। चौड़ाई तो हमारा कितना है, आयत की चौड़ाई यानी 2 है और 2/5 गुना में 100%, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। इससे इसको 20 बार में कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 20 और यहाँ पर हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 20 दूनी 40% हो जाएगा इसकी चौड़ाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके अनुपात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन सी, जो कि 3-3 मार्क्स का है, इसमें 5 प्रश्न का आंसर देने होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 9x² प्लस में 30x प्लस में 25 का गुणनखंड कीजिए, यानी इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 9x² प्लस में 30x है प्लस में 25 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें याद आ रहा है धीरे धीरे इन चीज़ों को, जब ये x का स्क्वायर है तो इस 9 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं 3 का अगर 2 बार खुद से गुना करेंगे तो 3 का, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 और x का कॉमन करके पावर को बाहर निकालेंगे, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कितना 30 है, तो 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना, कैसे लिखेंगे 2 यहाँ पर 6x और यहाँ पर करेंगे 5x, ठीक है। 5 ओनली 5 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 30x है, 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 6 12 और 12 5 यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 नहीं, कितना हो जाएगा 3, 2 गुना 3x, यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 और इधर हम करेंगे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, यानी 3 तिया 9 x का x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 5 पच्चे 25। तो यहाँ पर मतलब कि मेरा फुलफिल हो रहा है, तो क्यों ना हम ये वाला फार्मूला जो है इस फार्मूला में पुटअप कर दें। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab ऐसे ही तो बन रहा है। यहाँ पर है 3x², ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे, प्लस में यहाँ पर 2 गुना 3x गुना में 5 और इधर प्लस कर देंगे 5 का स्क्वायर, ऐसे ही तो बन रहा है। a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एज इट इज़ गाइस यहाँ पर भी सेम हो रहा है, हमने वही किया है। 3x प्लस 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, 30x हो जाएगा जो इसके बराबर है, और यहाँ पर 5 बच्चे 25, तो ये हो जाएगा a प्लस यानी a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसके बराबर होता है a प्लस बी के स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इसी को 2 बार लिखेंगे, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो। तो आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है रीमा और सीमा के वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये 16 नंबर का है।
5:7 में है, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है 32 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों का वर्तमान आयु कितना है, यानी हमें वर्तमान प्रेजेंट टाइम में इनकी एजेस को निकालना है कितना है। तो सबसे पहले मानेंगे रीमा की वर्तमान आयु दिया है 5x अनुपात में है, तथा सीमा की वर्तमान आयु जो है ये कितना है 7x है। प्रश्न अनुसार हमें प्रश्न क्या बोला है, 4 वर्ष बाद दोनों का, देखिए बाद में जुड़ जाता है, ठीक है। रीमा का वर्तमान आयु 5x है, इसमें से 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष को हमने जोड़ा तो 5x + 4 वर्ष हो जाएगा कुल मिला के, और सीमा का भी 4 वर्ष इसमें यानी कि ऐड हो जाएगा। तो 5x + 4 ये रीमा का आयु हो गया 4 वर्ष बाद, और सीमा का हो जाएगा 7x + 4 ये 4 वर्ष के बाद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के आयु का योग करेंगे, यानी दोनों का एजेस का योग करेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में से बोला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 4 ये तो रीमा का है, प्लस में 7x + 4 ये सीमा का है, दोनों को योग करेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे 5x + 4 प्लस में 7x + 4 यहाँ से ब्रैकेट को हटाया, जो 32 है ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि दोनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें बोला है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 साल हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। तो हमने एज इट इज़ यहाँ पर वही किया, दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो हमने क्या किया, x और x को एक साथ लिखा और नंबर को एक साथ, तो यहाँ पर 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x, और इधर हो जाएगा 4 4 8। तो हमने एज इट इज़ क्या किया गाइस, इन दोनों को जोड़ा तो 12 और इन दोनों को जोड़ा 8। अब इसका निकालेंगे उस साइड निकाल के, ठीक है। देखिए 12x बराबर यहाँ पर कितना, पहले से 32 था और 8 को हमने भेज दिया, तो अगर हमने 32 में से 8 घटाया तो कितना आंसर आएगा 24, और हमें x का मान निकालना है, क्योंकि हमें x को अकेले करना है। पहले से 24 से 8, इधर 12 था, इसको इससे कट करेंगे, 12 का 12 12 दूनी 24, तो x का मान कितना निकला 2। तो पहले हम सीमा का वर्तमान आयु निकालेंगे, क्योंकि सीमा का वर्तमान आयु 5x है, और x बराबर कितना निकला 2, तो 5 दूनी 10, यानी कि सीमा का वर्तमान आयु 10 ईयर्स है। और अगर रीमा का और सीमा की बात करेंगे वर्तमान में कितना था 7x है, और इसमें 2 गुना करेंगे यानी 7 दूनी 14, यानी वर्तमान एज जो है इनका 14 वर्ष हो जाएगा। ये था आपका 16 का क्वेश्चन। अब हम करते हैं 17 का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी, इसमें आंधी के कारण 10 वृक्ष जो है उखड़ गए, तो संख्या में मतलब कि वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत जो है कमी हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कुल वृक्ष जो है एक बागवानी में यानी एक कतार में लगा हुआ था 40, उसमें से 10 वृक्ष जो है वो आंधी के वजह से उखड़ गया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वृक्षों में कमी प्रतिशत। तो वृक्षों में कमी प्रतिशत कितना है, जितने वृक्ष आपके उखाड़े गए हैं उसको लिखना है, और 100 ये फार्मूला है, ठीक है। 100 तो गुना करना होगा, और कुल वृक्षों की संख्या। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी मतलब उखड़ा हुआ वृक्ष कितने थे 10, और यहाँ 100 से हमें करना पड़ेगा। और बात करते हैं यहाँ पर ये 0 से हमने इस 0 को काट कर दिया, और 4 से यानी कि यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए उखड़ा हुआ वृक्षों की संख्या 10 है, और इसको 100 से गुना करेंगे और कुल वृक्ष से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 खत्म, और ये 25 4 100 हो जाएगा। तो अभी वृक्ष जो है यानी उखड़े हुए वृक्षों की कितने प्रतिशत कमी हो गई, तो आंसर हो जाएगा 25% कमी हो गई, यानी कि 10 वृक्ष उखड़ने का मतलब है 25% वृक्ष जो है कम हो गया। तो ये आंसर आपका फाइनली होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते 18 है, यहाँ पर बोला समांतर चतुर्भुज में ABC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है, और इसमें एक साइड का मान दिया है 110 डिग्री, और तीनों साइड का मान हमें निकालना है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समांतर चतुर्भुज है ना, पहले इनको मानेंगे A + 110 डिग्री, और 110 डिग्री ये 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि आसान कोण रेखिक कोण पर बनता है जो 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए हमें ए को अकेले करना है, 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 70। तो एक्स का मान यानी ए का मान कितना हो गया 70। तो आपको ध्यान रखना ये आमने सामने वाला कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो हमने वही किया, चूंकि कौन है बराबर कौन सी कितना होता है एक दूसरे के बराबर होता है, तो 70 डिग्री, क्योंकि ए का मान 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। और ये क्या है, ये समूह कोण है, यानी सामने वाला कोण को समूह कोण कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर कोण भी 110 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये समूह कोण है। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा, क्योंकि समूह कोण है, हमने वही लिखा। तो यहाँ से हमें जनरली निकालना है, ए का मान 70, बी का 110, सी का मान भी 70। तो ऐसे ही आपको निकालना, तब जाके आपको नंबर जो है 4 3 में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देन बात करते हैं अब यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा, जो कि आपको
चार चार मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। 19 नंबर में बात करते हैं, जैसे एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करें और जिसमें AB यानी AB 5 सेंटीमीटर और BD जो है वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज तो बराबर होता है, हम ना क्या करेंगे एक नाम दे देंगे यहाँ पर BD। इसको हमने मान लिया कितना है 3.8 सेंटीमीटर, इसको हमने नाम दिया B और ये D है। हमें रचना करना है AB कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ हमने मान लिया ये A है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से भी यहाँ और यहाँ से यहाँ आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर। यानी आपको रचना करना होगा ये चाप से, ठीक है। अगर नहीं आता है गाइस तो बोल देंगे, मैं भी आपको क्या कराऊंगा दूसरे से वीडियो बनाऊंगी, उसमें सिर्फ चाप वाला सिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आपको रचना करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, एक 18 मीटर गुना 12 मीटर गुना 9 मीटर माप वाले एक घनाभकर जो है माप वाले घनाभकर धातु को पिघलाकर इसे 3 मीटर भुजा वाले कितने घन में बनाया जा सकता है। यानी कि एक घनाभ है, ठीक है। घनाभ तो कुछ ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 18 मीटर लंबा है, ठीक है, और चौड़ा जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है इसकी 9 मीटर है। और इसको पिघला कर यानी कि इसको पिघलाएंगे, जो था घन था इसको पिघलाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। यानी कि अगर हम इसको पिघलाएंगे, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये जो घन है कितना घन में इसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम निकालेंगे घन की भुजा। घन की भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हमने माना घन का भुजा 3 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब होता है, यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे मतलब कितने घन में बनाया जा सकता है। पर जो दिया है घनाभ का आयतन L गुना B गुना H और 18 गुना 12 गुना 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे घनाभकर धातु से बने घनों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले ये लिखना होगा। उसके बाद आपको ऊपर लिखना है घनाभ का आयतन, उसके बाद नीचे लिखना है घन का आयतन। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जनरली जो घनाभ का आयतन था हमने मिलाया नहीं क्योंकि लंबा नंबर होता, इसीलिए सबको गुना करके रख दिया यहाँ पे 18 गुना 12 गुना 9। तो यहाँ पर हमने 9 तिया 27, 3 बार में 27 कट किया, यानी कि 18 गुना 12 गुना 9 और नीचे था 27, तो हमने 9 तिया 27 3 बार में कट किया, 3 4 12। अब यहाँ पे 18 गुना 4 बचा है, इनको गुना कर दें तो 8 यहाँ पे हो जाएगा 8 4 यानी 4 8 32, हाथ में रहा 3 और 4 कम 4 4 2 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि 72। कुल मिला के कितने घन बनाए जा सकते हैं 72। तो फाइनली आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 72। अब आगे बात करते हैं 21 में, यानी कि इसमें क्या बोला है एक अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है अंकित मूल्य। यदि एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है तथा इसमें 5% बट्टे दिया जा रहा है, यानी उस रेडियो का दाम कितना है 380 और इसमें 5% की बट्टे दिया जा रहा है। तो 380 का 5% आपको इसको दो तरह से निकालेंगे, तो हमने ऐसे बताया है, देखते हैं कि आपको समझ में आता है नहीं आता। हमने मान लिया उस रेडियो का मान के चले कितना है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है, इसको हमने मान लिया है। अंकित मूल्य कितना है, यानी कंपनी दाम 100 रुपया है, इसमें बट्टे की राशि यानी कि दुकानदार जो है इसमें 100 में से 5% जो है ये छूट देता है। तो 5% यानी 100 का 5% अगर इसको निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। 5% मतलब कितना रुपया छूट देता है 5 रुपया। 5 रुपये छूट दिया, इसका मतलब अगर वो 100 रुपया का था तो 5 रुपये छूट दिया, तो अब कितना में बेचेगा 95 रुपीज़ में बेचेगा। तो हमने वही यहाँ पर किया है कि अब रेडियो का विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा 95 में, क्योंकि 5 रुपया तो इसका छूट में चला गया। दूसरी बात, तो यहाँ से हमें एक नियम भी चलाना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे, चूँकि रेडियो का विक्रय मूल्य 95 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य कितना था 100 रुपया था, इसमें 5 रुपया की हानि होगी। तो उसके बाद हानि नहीं मतलब उसको छूट दिया, इसीलिए हम कह सकते हैं रेडियो का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100/90। तो दूसरी हमें बात करना है यहाँ पर डालेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, यानी रेडियो का विक्रय मूल्य अगर 380 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा इसका 100/95। ये तो हमने पहले से लिखा था, यानी 100 यहाँ पर हमें लिखना है 100/95 गुना आप कितना में इसको मतलब कितना में बेच रहा है 380 रुपया में।
तो गाइज यहाँ से अगर हम बात करें, इसको कट करेंगे, इसको 4 बार गुना से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 380, यानी 95 को 4 बार गुना करेंगे तो 380 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 100 गुना 4 मिला के कितना हो जाएगा 400। यानी अब यानी उस रेडियो का जो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य था वो कितना था 400 रुपया। अब 400 रुपया उसका अंकित मूल्य था और उसको कितना में बेच दिया है 380 रुपया में बेच रहा है। तो कितना रुपया का मतलब इन्होंने छूट दिया। यहाँ से 0 और यहाँ से 1 ले जाएंगे 10, 10 में 8 गया 2, यानी कि 20 रुपये इसमें छूट दिया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको, 20 रुपया का छूट मिल रहा है उस रेडियो में। तो ये आपको अंकित मूल्य निकालना था। पूरा कंपनी दाम 400 रुपया था जो 380 में बेच रहा है, ठीक है। देन आखिरी क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला 2 संख्याओं का अनुपात 2:5 में है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पर अंतर बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे पहली संख्या यानी एक संख्या 2x मानेंगे, दूसरी संख्या 5x मानेंगे। प्रश्न अनुसार दोनों को माइनस करना, अंतर करना है और हमें बड़ा वाला से छोटा वाला को भी माइनस करना बेटर समझते हैं, ठीक है। तो 5x - 2x = 21, क्योंकि ये दिया है। अगर 5 में से 2 चला गया तो बचेगा कितना 3x, 3x बराबर कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, पहले से 21 था, ये बटे में चला जाएगा 3 3 7 21, यानी x का मान कितना हो गया 7। तो पहली संख्या कितना हमने माना है 2x और x का बराबर कितना है 7 है, तो 7 दूनी 14, पहली संख्या 14 निकला। दूसरी संख्या 5x और x की जगह पे 7 रखेंगे तो 5 7 35। पहला संख्या 14 है और दूसरी संख्या 35 है। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो हमें जांच भी करनी होगी, यानी कि पहले 35 है इसकी दूसरी संख्या और इसमें से हमें 14 को माइनस करना है 14, तो कितना आंसर आएगा। अगर 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 और 2 में से 3 में से 2 गया, कितना 1 गया तो कितना बचेगा 2। 21 आना चाहिए दोनों का अंतर, और यहाँ पर ऑप्शन में ज़रूर दिया है कि दोनों का अंतर जो है वो कितना है 21 है। तो गाइस यहाँ तक हमने क्या किया, आपकी जो है 22 में 22 क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा 50 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर आप इससे तैयारी करते हो तो आपको काफ़ी जो है एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाला है और आप जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और आगे के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, और लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना गाइस। थैंक यू सो मच।